हेलो एवरीवन। मान लीजिए आपको कोई वस्तु खरीदना है तो आप क्या करोगे? इसका सीधा सा उत्तर है कि उस वस्तु के बदले में पैसे देंगे और वो वस्तु खरीद लेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पहले के समय जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था या कम मात्रा में था तो लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते थे? तो आज हम एक ऐसी ही पुरानी और खास व्यवस्था के बारे में जानेंगे जिसे जजमानी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता था कि आपने यदि कोई वस्तु खरीद ली तो आपको उसके बदले में तुरंत भुगतान नहीं करना होता था, बाद में भुगतान करना होता था। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये लोहार है। इसका काम क्या है? कृषि उपकरण बनाना, जैसे कि हल, कुदाल आदि। और एक बी नाम का व्यक्ति मान लेते हैं। यह व्यक्ति किसान है। अब इस किसान को अपने खेती के काम करने के लिए कृषि उपकरणों की जरूरत होगी। तो ये बी नाम का व्यक्ति क्या करेगा? इस ए नाम के व्यक्ति से अपनी खेती में जो उपकरण उपयोगी है उनको इससे ले लेगा और उनके बदले में तुरंत पैसे नहीं देगा। फिर क्या करेगा? तो इस किसान की जब उपज आएगी तो यह उपज आने पर एक निश्चित मात्रा में अनाज इस लोहार को दे देगा। मतलब इसने साल भर इन कृषि उपकरणों को प्रयोग किया और फसल आने पर उनके बदले में जो भी अन्न था वो निश्चित मात्रा में इस लोहार को दे दिया। अब एक ऐसी एक और व्यवस्था होती है, आपने सुना होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो क्या जजमानी प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली एक ही है? तो नहीं। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास ऐसी जमीन है कि उसमें गेहूं अधिक मात्रा में होते हैं और एक और दूसरा किसान है, उसके पास इस प्रकार की जमीन है कि उसमें चावल अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए इसको 10 किलो चावल चाहिए तो ये 10 किलो गेहूं इसे दे देगा और बदले में इससे 10 किलो चावल ले लेगा। यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु ले ली। और ये कैसा, ये तात्कालिक संबंध है। यानी कि इनने अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया, उसके बाद इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो इस व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, जजमानी व्यवस्था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इनके बीच तात्कालिक संबंध नहीं होता है बल्कि दीर्घकालिक संबंध होता है। इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो जजमानी प्रथा या जजमानी प्रणाली या जजमानी व्यवस्था, क्या थी ये व्यवस्था? तो यह वितरण की एक व्यवस्था है जिसमें उच्च जाति के भूमि मालिकों को निम्न जातियों द्वारा
सेवा प्रदान की जाती है। तो जजमानी व्यवस्था क्या है? यह वितरण की एक व्यवस्था है। वितरण किस चीज का? तो काम का या श्रम का, जिसमें उच्च जाति के भूमि मालिकों को निम्न जातियों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। यहाँ से दो चीज निकलकर सामने आती है कि एक जाति या एक वर्ग क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है, सेवा प्रदाता है, यानी कि वो सेवा प्रदान कर रहा है। और दूसरा वर्ग क्या है? सेवा प्राप्त कर रहा है, सेवा प्राप्त करता, सेवा प्रदाता। जो निम्न जातियां हैं वो सेवा प्रदाता है, तो इन्हें कमीन जातियां कहा जाता है, कमीन। और जो सेवा प्राप्त करता है इन्हें जजमान कहा जाता है। जजमानी व्यवस्था प्राचीन समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार था। इसकी विशेषताओं को जानते हैं। जजमानी प्रथा की विशेषताएं या इसके गुण या फिर इसका प्राचीन समय में क्या महत्व था? तो इसका पहला महत्व था आर्थिक सुरक्षा। जजमानी व्यवस्था में जो कमीन वर्ग थे वह अपने परंपरागत या अपने पुश्तैनी काम से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वह उनके जीवन यापन का प्रमुख माध्यम था। दूसरा, मानसिक सुरक्षा। जो कमीन वर्ग था वह अपने परंपरागत व्यवसाय करता था, जैसे कि कोई व्यक्ति कुम्हार है और वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसको अपने बर्तन बेचने के लिए गांव गांव भटकना नहीं पड़ता था। वो मानसिक रूप से निश्चिंत था कि मुझे ये बर्तन अपने गांव में ही बिक जाएंगे, इनके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तीसरा, सामाजिक बीमा। इसमें क्या होता है कि जो कमीन और जजमान के बीच संबंध केवल सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता तक सीमित नहीं थे। जैसे कमीन वर्ग के घर में कोई कार्यक्रम है या कोई विवाह है या कोई किसी की मृत्यु हो गई या फिर कोई बीमार हो गया, तो कमीन है वो अपने जजमान के यहाँ जाता था और उसे पूरा विश्वास था कि मेरे जजमान मेरी सहायता जरूर करेंगे। उसे किसी जो साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता था। चौथा, सामुदायिक संगठन में सहायक। कमीन वर्ग और जजमान वर्ग ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित थे, दोनों अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे पर आश्रित थे। इस तरह समाज में एक संगठन बना रहता था और उनके कार्य परस्पर चलते रहते थे। अगला, कार्य विशेषीकरण। कार्य विशेषीकरण इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जिस वर्ग से है वह उसी वर्ग से संबंधित काम करेगा। जैसे कोई व्यक्ति नाई है तो उसका काम होगा बाल काटने का, कोई व्यक्ति कुम्हार है तो उसका काम होगा मिट्टी के बर्तन बनाना, कोई बढ़ई है उसका काम होगा लकड़ी से संबंधित कार्य करना, कोई लोहार है तो उसका काम होगा लोहे से संबंधित कार्य करना। तो इस प्रकार जजमानी व्यवस्था में इनके काम बटे रहते थे और व्यक्ति अपने वर्ग से संबंधित ही काम करता था। इसकी अन्य विशेषताओं में हम कह सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार,
जजमानी व्यवस्था वस्तु विनिमय व्यवस्था से इस प्रकार अलग है कि जजमानी व्यवस्था में जजमान और कमीन के संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते थे। कोई व्यक्ति आज अपने जजमान के लिए काम कर रहा है तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी जजमान के लिए ही काम करेगी। जजमानी व्यवस्था प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत सारे दोष भी विद्यमान थे। जैसे दोष या फिर हानियां। पहला दोष क्या था इस व्यवस्था का, तो इससे जातिवाद का विकास हुआ। जो जजमान वर्ग थे वो भूस्वामी थे और वे स्वयं को उच्च जाति का समझते थे और कमीन वर्ग को वह निम्न जाति का समझते थे। साथ ही कमीन वर्ग को अपनी जाति के नाम से संबोधित करते थे। इससे समाज में जातिवाद का विकास हुआ। दूसरा, यह व्यवस्था गतिशील नहीं थी, इसमें गतिशीलता का अभाव था। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति केवल अपने वर्ग से संबंधित ही काम कर सकता था, उसे अन्य व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही उसे अपने गांव को छोड़कर जाने की स्वतंत्रता थी। जैसे कोई व्यक्ति यदि चाहे कि मैं अपने वर्ग के काम को छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहूं या इस गांव को छोड़कर किसी अन्य गांव में जाना चाहूं तो वे ऐसा नहीं कर सकता था, वे उस कार्य को करने के लिए बाध्य होता था। इसलिए जजमानी व्यवस्था में गतिशीलता का अभाव था। तीसरा, इससे बेगार प्रथा को प्रोत्साहन मिला। बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति से बिना वेतन के कार्य करवाना। तो कमीन वर्ग को अपने वर्ग से संबंधित काम तो करने ही होते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जजमान के यहाँ कोई कार्य आ जाता था, जैसे कि उसके घर में काम या उसकी खेती से संबंधित काम, तो कमीन वर्ग को जजमान के लिए वह काम भी करना पड़ता था। इसके लिए उसे या तो कुछ नहीं मिलता था या बहुत कम मात्रा में उसे इसके लिए मुद्रा या फिर अनाज दिया जाता था। चौथा, शोषणकारी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था एक शोषणकारी व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें उच्च जाति के जो भूमि स्वामी थे उनके द्वारा निम्न जाति या कमीन वर्ग का शोषण किया जाता। तो क्या आप जजमानी व्यवस्था देखने को मिलती है तो जो शहर के किनारे के गांव है या क्षेत्र है उनमें तो बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन जो दूर दराज के गांव क्षेत्र है उनमें हो सकता है इसका प्रचलन अभी भी हो। तो ऐसे क्या कारण है कि जजमानी व्यवस्था अब देखने को नहीं मिलती या फिर इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि शिक्षा का प्रसार, व्यक्ति अब शिक्षित हो गए हैं तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चल गया। दूसरा, कार्य को चुनने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अब जो चाहे वह कार्य कर सकता है। तीसरा, हम कह सकते हैं कि तकनीक। अगला, मुद्रा अर्थव्यवस्था। पहले मुद्रा का प्रचलन बहुत कम मात्रा में था तो इसलिए उन्हें इस प्रकार की व्यवस्था अपनानी पड़ती थी, लेकिन अभी मुद्रा अर्थव्यवस्था आ गई है और भुगतान ऑनलाइन होने लगे हैं। तो इस प्रकार हम जजमानी व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, तो जजमानी व्यवस्था क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। जजमानी व्यवस्था के गुण और दोष के बारे में बताइए। जजमानी व्यवस्था पर एक लेख लिखिए आदि इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं।